हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है या जीरो से ज़्यादा है तब हम उसका सॉल्यूशन बता पाते थे। लेकिन जैसे ही ये पता चलता था कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कम है, लेस देन जीरो है, तो हम बोल देते थे कि नो सॉल्यूशन है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो के लिए भी बताएंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या होगा, इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में वो सॉल्यूशन लाई करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, where abc are real numbers but a is not equal to 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट आप निकालते थे d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, और यहाँ से आप डिसाइड करते थे कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। यदि b² माइनस 4ac, इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो रियल रूट एग्जिस्ट करता था, रियल रूट एग्जिस्ट करता है और करता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलते थे देन रियल रूट्स या रियल सॉल्यूशन, रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब ये अलग बात है कि जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स अनइक्वल होता था, और जब इक्वल टू 0 होता था, डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होते थे, इक्वल होते थे। अब जैसे ही ये हमें मिलता था कि इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो हम लोग बोल देते थे कि नो सॉल्यूशन या नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। कौन ज्यादा सही है? तो नो सॉल्यूशन हम 10 क्लास में बोल देते थे, जबकि हमें यहाँ पे बोलना चाहिए क्या, नो रियल रूट एग्जिस्ट, क्योंकि वहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, नहीं पढ़े थे, इसलिए हम लोग बोल देते थे कि नो सॉल्यूशन। लेकिन अब हम लोग बोलेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकालते थे, तो x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, ये फॉर्मूला है। और यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्यूशन बताना है, यदि b² माइनस 4ac क्या है, लेस देन 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज i को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। तो माइनस हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लेने के बाद हो जाएगा 4ac माइनस b², ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4ac के आगे, और ये माइनस हो जाएगा b² के आगे अपॉन 2a। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो रूट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4ac माइनस b², ये अंडर रूट में तो रहेगा, और साथ में आ गया रूट ओवर माइनस 1, रूट ओवर माइनस 1 इंटू 2a। ये रूट ओवर माइनस 1 यानी अलग कर लिए इससे, तो ये हम लोग बता सकते हैं रूट ओवर माइनस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, जो कि इस इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होगा। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 होगा। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो जब आप 1 नंबर को सॉल्व करने जाएंगे तो x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x² इज इक्वल टू माइनस 3 आपको मिलेगा, और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि निगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट आ जाएगा, रूट ओवर माइनस 3, यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस √3
आई, क्योंकि रूट ओवर -1 को हम लोग क्या मान लिए हैं, अब इमेजिनरी नंबर आई मान लिए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, ±√3i, 2 सॉल्यूशन होगा। उसी तरह यहाँ पे 2x² + x + 1 जनरल फॉर्म में है अब ये, तो इसको बिना फॉर्मूला के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉफिशिएंट देख लीजिए क्या है। कॉफिशिएंट x² का 2 है, x का कॉफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म भी 1 ही है। यानी कॉफिशिएंट ऑफ x² को हम लोग a से डिनोट करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x को b से डिनोट करते हैं और कांस्टेंट टर्म को c से डिनोट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आप देख लीजिए कि सभी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x², x और कांस्टेंट टर्म सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो लेकिन सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका पहले आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac और b² यानी कि 1² - 4 और a कितना है 2 और c कितना है 1, तो ये 1 - 8 आपको मिलेगा -7। तो ये <0 है। जब <0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो सॉल्यूशन हमें मिलेगा क्या, सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, -b ±√d/2a। अब -b ये -1 हो जाएगा, प्लस √d और d कितना है -7, तो √7 लिख सकते हैं अपॉन ट्वाइस a है 2, तो 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं ±√7i/4। i कहां से आ गया, √1 सेपरेट कर लिए। तो यहां से आपको देख सकते हैं कि 2 रूट है, एक -1 रूट करने का मतलब 2 सॉल्यूशन है। तो एक है प्लस के साथ √7i, 1 + √7i/4 और दूसरा क्या हो जाएगा 1 - √7i/4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमेशा कंजुगेट के फॉर्म में ही आता है। थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे x² + 3x + 9 = 0 है। a कितना होगा 1 होगा, b 3 होगा। ये a मतलब x² का कॉफिशिएंट, b मतलब x का कॉफिशिएंट और c क्या है 9। तो d आप लोग पहले फाइंड आउट कीजिए। b² - 4ac होता है और b² का मतलब है कि 3a² - 4 एक 1 है और c 9 है। इसको आप लोग लिख सकते हैं 9 - 36 और ये हो जाएगा -27, जो कि <0 है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, x = -b ± ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, -b ±√d/2a, ये हो जाएगा -b, तो -b यानी कि -3 ±√d, तो d का वैल्यू है -27/2a कितना है 1 है। तो इसको आप लिख सकते हैं -3 ±-1 को क्या लिख देंगे, √1 को i लिख देंगे, i को बाहर में लिख दीजिए, रूट के अंदर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। a = -1 है, b = 1 है और c = -2 है। तो सबसे पहले आपको d कैलकुलेट करना होगा। d होता है b² - 4ac, तो b² - 4ac पहले निकालिए। देखिए क्या आता है, तो b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 × a -1 और c -2, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही कर दीजिए इसको। 4 × 2 = 8, कितना मिला -7। जब भी देखेंगे d क्या मिलेगा, हमें निगेटिव नंबर ही मिलेगा। निगेटिव नंबर इस एक्सरसाइज में d क्या मिलेगा, निगेटिव नंबर ही मिलेगा। पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे निगेटिव नंबर मिल गया जो कि <0 है। यहाँ पे फिर आप फॉर्मूला याद कीजिए, -b ±√d/2a, फिर -b यानी कि b का वैल्यू 1 है, प्लस माइनस यहाँ पे -7 है और ट्वाइस a भी क्या है -1 है। तो फिर आप इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, √7i
अपॉन -2। 5 नंबर देखिए, यहाँ पे x² + 3x + 5 = 0 है, तो a कितना हो गया 1, b हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 5। आसान है। d डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, यहाँ पे b² - 4ac होगा। b का मतलब है 3 2 - 4 a कितना है 1 है, a 1 है और c 5 है, तो ये आ गया आपका 9 - 20 और 9 - 20 - 11। देखिए ये भी क्या है 0 से कम है। फिर फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला होता है -b ± √d अपॉन ट्वाइस a। तो -b यानी कि -3 प्लस माइनस b के जगह में क्या है 3 है, प्लस माइनस d के जगह में क्या रखेंगे आप -11 अपॉन ट्वाइस a 1 है। इसको आप लिख दीजिए -3 प्लस -11 √11 i अपॉन 2, यही आंसर होगा। उसके बाद 6 नंबर में देखिए, यहाँ भी वही चीज है, x² - x + 2 है यहाँ पे, तो a = 1 हो जाएगा और b = -1 होगा। यहाँ पे साइन के साथ लेना है, क्योंकि जनरल फॉर्म में क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस -1 करेंगे तब जाके -1 होगा ये, तो b = क्या होगा यहाँ पे -1 होगा और c = क्या है 2 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो d निकालेंगे। d होता है b² - 4ac। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, b का वैल्यू रखिए -1 स्क्वायर -4a, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 - 8 और फिर ये वैल्यू आपको मिल जाएगा -7। ये भी क्या है <0 है। फिर आप फार्मूला याद कीजिए, क्या है -b ± √d ट्वाइस a, ये फार्मूला है। अब वैल्यू अब आप लोग रख सकते हैं, जैसे कि b का वैल्यू हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस d हो जाएगा -7 अपॉन ट्वाइस a 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस √7i, i पे रूट नहीं देना है, ये गलत हो जाएगा। तो यही आपका सॉल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा, 1 प्लस √7i अपॉन 2 और दूसरा क्या होगा 1 माइनस √7i अपॉन 2। 7 नंबर देखिए, √2x² प्लस x प्लस √2 = 0 है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं रूट देख के माइनस देख के क्या होता है घबरा जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसा है वैसा रखिए। a = क्या है √2 है और b = 1, c = भी √2 है। अब d निकालिए, d होता है b² - 4ac और b² का मतलब है 1² - 4a है √2 × √2, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे देखिए √2 × √2 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, 4 × 2 लिखिए और ये हो जाएगा 1 - 8, यानी कि फिर से आपको -7 ही मिला और सॉल्यूशन हो जाएगा आपका -b प्लस माइनस √d अपॉन ट्वाइस a। इस फॉर्मूला में जब रखेंगे तो -b हो जाएगा -1 प्लस माइनस d का वैल्यू है -7 अपॉन ट्वाइस a यानी कि √2। फिर आप इसको क्या लिखेंगे -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2√2। i क्यों लिखे हैं तो -1 √1 है, उसको हम लोग सेपरेट कर दिए, i लिख दिए और 7 जो है रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये i² हो जाएगा -1 √1 क्या होता है i² होगा, तो इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं रूट के बाहर निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, a = √3 है, b = -√2 है और c = 3√3 है। अब डिस्क्रिमिनेंट आप डिसाइड कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा b² - 4ac, b का वैल्यू रखिए -√2 का स्क्वायर -4a, कितना है √3 और c कितना है 3√3, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 4 × 3
क्या हो जाएगा 12, 4 इंटू 3 12 और √3 इंटू √3 3, तो ये आपको देगा 2 माइनस 36 मीन्स माइनस 34 विच इज लेस देन 0। मीन्स आपका जो सॉल्यूशन होगा x इस फॉर्मूला से आएगा -b प्लस माइनस √d अपॉन ट्वाइस a। ये फॉर्मूला एकदम से अब आपको याद हो गया होगा, दिमाग में छप गया होगा, तो नहीं छपा है तो छपा लीजिए। तो क्या होगा -b प्लस माइनस √d। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -√2 है, तो माइनस ऑफ -√2 प्लस माइनस √d का मतलब -34 अपॉन ट्वाइस a का मतलब √3। तो अब देख लीजिए 34 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -√34 को हम लोग लिख सकते हैं i, और माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, खत्म कहानी। देखते हैं 7 और 8 हो गया, 9 और 10 देखते हैं। अब 9 नंबर देखिए, यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 0 है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू भी 1 है और c इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 है। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ से दिक्कत आएगी, तो आप क्या कीजिए, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √2x², या √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो √2 से जब मल्टीप्लाई करिए, बेस्ट है आपका कि एलसीएम ही ले लीजिए। तो एलसीएम जब ले लिए तो √2x² हो जाएगा, ये √2x हो जाएगा और प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 0। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था आपका बदल गया किसमें, √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू √2 इंटू 0, और √2 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। अब आप आसानी से यहाँ पे √2 रखिए, b क्या हो जाएगा, √2 होगा और c इज इक्वल टू 1 होगा। d डिसाइड कीजिए, b² माइनस 4ac, b है आपका √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 है, और c 1 है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 माइनस 4 √2, ये 2 माइनस 4 √2 मिला। इसका मतलब है कि ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो किसी भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा 0 से कम मिलेगा, यानी निगेटिव नंबर मिलेगा। और अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये लिख सकते हैं इसको -4 √2 -2, माइनस बाहर ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा, इसके आगे का साइन प्लस हो गया और इसके आगे का साइन माइनस हो जाएगा। अब आप याद कीजिए क्या फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन ट्वाइस a। अब इस फॉर्मूला में इसको जब आप रखेंगे तो क्या होगा, -b यानी -b हो गया, यहाँ पे आपका √2 का स्क्वायर, तो -√2 प्लस माइनस d हो गया आपका -4 √2 -2 अपॉन ट्वाइस a, ये भी √2 है। अब ये -1 को क्या लिख देंगे हम लोग, i लिख देंगे, यहाँ i लिख दीजिए। बस यही आपका सॉल्यूशन है। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आगे कुछ कॉमन आएगा तो √2 कैंसिल हो सकता है, उसको आप लोग देख लीजिए, और नहीं तो यहाँ पे आप लोग छोड़ दीजिए, आंसर करेक्ट होगा। मार्क्स भी पूरे के पूरे मिलेंगे, टेंशन की बात नहीं है, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ भी वही करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए पहले। एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और फिर ये कन्वर्ट हो गया इसमें √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू √2 इंटू 0, यानी √2 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा, रख दीजिए 0। उसके बाद a आपका हो गया √2, b हो गया 1, c हो गया √2, और फिर आप इसमें रखेंगे किसमें, पहले d डिसाइड करेंगे, तो b² माइनस 4ac होता है, और b² माइनस 4ac मीन्स 1² माइनस 4a हो गया √2 और c भी हो गया √2। फिर आप 1 माइनस 4 इंटू 2 करेंगे, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 और 2 जा 8, ये आ जाएगा -7 विच इज लेस देन 0। और फिर आप x सॉल्यूशन क्या होगा, -b
प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन ट्वाइस ए। इसमें जब आप रखेंगे तो माइनस बी, मतलब बी का वैल्यू क्या है, 1 है, -1 प्लस माइनस रूट ओवर डी मतलब रूट ओवर -7 ट्वाइस ए का मतलब √2। तो यहां से अब आप माइनस को हटा दीजिए और यहाँ आई लगा दीजिए, हो गया आपका काम खत्म। तो स्टूडेंट्स ये है कंप्लीट सॉल्यूशन किसका, एक्सरसाइज 5.3 का। एक्सरसाइज 5.2 हमने नहीं किया है, इस साल के सिलेबस से वो आउट है, डिलीटेड है, तो वो एक्सरसाइज हमें नहीं करना है। 5.3 ये एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 था, लेस देन 0 है, उस पे बेस्ड है। यदि लेस देन 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट तो सॉल्यूशन जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका 2 रूट्स होते हैं। आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल्स में जितने भी डिग्री होते हैं, जितने डिग्री होंगे उतने ही उसके रूट होंगे या उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 है, तो इसलिए हमेशा क्या होगा, 2 रूट्स मिलेगा। आप 10 में भी देख चुके हैं, वहां भी हमें 2 रूट मिलता था, और यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में भी हमें 2 रूट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रूट जानते हैं तो दूसरा रूट आप बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, मीन्स एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका कंजुगेट क्या होगा, दूसरा रूट होगा। ये ध्यान में रखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि यदि ये जो डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से कम है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सॉल्यूशन होगा, और 2 सॉल्यूशन होगा। यदि एक सॉल्यूशन आपको पता है तो दूसरा सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। यदि मान लीजिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका a + ib सॉल्यूशन आया, तो दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो, या दूसरा जो रूट होगा a - ib होगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि -1 प्लस √7i है, और फिर -1 माइनस √7i भी है। यानी कह सकते हैं कि यदि एक रूट 3 + 4i है तो दूसरा रूट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरा रूट 3 - 4i ही होगा। बस यही है, और सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। ये छोटा वीडियो होगा, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे इस एक्सरसाइज को, और इसके पीछे जो थ्योरी है वो आप समझ गए होंगे, भली भांति समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स कीप वाचिंग माय वीडियो, मैं वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।